नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। चकबंदी को लेकर आज किसान संगठनों ने दिया है ज्ञापन। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही देते रहेंगे ज्ञापन और अपनी आवाज उठाते रहेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज 28 भारत पर। डंडे से जो ना माने झंडे से वो मानेगा झंडे से, जो ना माने बातों से वो मानेगा बातों से। आज भी सब चीजों को लेकर हम ज्ञापन लेकर आपके पास पहुंचे थे। तो ये ज्ञापन है और इसमें किसान की फसल का मुआवजा जैसा आप दे ये चकबंदी अधिकारी, और जो चकबंदी अधिकारी वहां जाकर बिना नोटिस के फसल बांटे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। उससे पहले हम कोई संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज में। बिना नोटिस के बिना सूचना के जाकर आपके पटवारी और चकबंदी के और नायब जाकर खेल में पड़ा उनको अपना ये है गांव, इसके पुरकाजी ब्लॉक का गांव पड़ता है कोलाहेड़ी गांव में चकबंदी होली और होली लगभग वहाँ की काफी लंबे समय से किसानों को अपनी जमीन पर अपनी कृषि कर रहा था। वो दबंग के चलते उन्होंने उसके परिसर में आकर किसान की आरटीएम करा लिया। क्या पूरा मामला है? देखिए, हम पहुंचे चकबंदी को लेकर आज यहाँ पे। चकबंदी को चिल्ला चिल्ला के सारे किसान संगठन, सारे किसान थक गए। चकबंदी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या कोई संतोषजनक ऐसा कदम भारत सरकार द्वारा या यहाँ के आला अधिकारियों द्वारा नहीं उठाया जा रहा। तो जाके इन पर कोई लगाम कसी जाए, इनका कोई सही कार्य पर सही ढंग बैठाया जाए। आज तक सभी किसान जो है हमारे चकबंदी को लेकर परेशान है। जिस गांव में चकबंदी हो जा वो गांव लगभग 50 साल पीछे चला जा, उसका सारा विकास अवरुद्ध हो जा। वहां पे इतनी लूट मार, वहां के जो चकबंदी के लेखपाल हैं, वहां के कानूगो हैं, वहाँ के अन्य अधिकारी हैं चकबंदी से जुड़े हुए, इतनी लूटपाट वहाँ किसानों से हो। उन्हें एक है कि भाई तुम्हारा चक इतना यहाँ लगा देंगे, तुम्हारा चक इतना बड़ा कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारी ट्वेल बचा देंगे। सब इस तरीके से करके दोनों पार्टियों से मिलते हैं और दोनों पार्टियों से छक का पैसा लें, खुलेआम पैसा लें। ये है अपना ब्लॉक पुरकाजी का गाँव है कोलाहेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर के अंदर। तो उस गाँव में चकबंदी चल रही और वहां पे एक किसान की एक पटवारी है, नाम है उसका सन्नी और राजकुमार कानूगो है। उन दोनों ने मिलकर खड़ी गन्ने की फसल, 2 बीघे गन्ने की फसल किसान की बवा दी अभी कल ही। और किसान जब खेत पर पहुंचा उसे कोई नोटिस नहीं दिया था, ना कोई किसी ने सूचना दी भाई तुम किसान खेत पर पहुंचो, हम किसान की फसल काटने वाले हैं। उसे नोटिस देते भाई खाली कर लो। उसे दबंग के परिसर में आ गया या दूसरी पार्टी से मिलकर इन्होंने जाकर वहां खड़ी फसल बहा के और उसे नेस्ता नाबूद कर दिया खेत को पूरे को। किसान जब खेत पर पहुंचा उसे चक्कर आ गए, वो वहीं चक्कर खा के गिर पड़ा। उसकी बहुत उम्मीद है उस फसल से जुड़ी हुई थी। आज हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, हम यहाँ के आला अधिकारी से पूछना चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि किसान के साथ यही होगा? क्या किसान यहाँ से पलायन कर जा, या किसान का नाम ही नहीं मिल यहाँ के पटल से मिटवा देना चाहते हैं देश के? ये हमारा सवाल है। अच्छा, कुछ किसानों का कहना है कि जिन लोगों की फसल मान ले कहीं 10 बीघे थी, उसमें से 5 बीघे वहां दे, 2 बीघे कहीं और, इस तरह के तोड़ कर रहे खेतों को एक जगह इकट्ठा करने की जगह 10 जगह बांट रहे। चकबंदी का मामला होता है कि बिखरी हुई जमीन को इकट्ठा करना, जहाँ पे सड़कें नहीं है वहां पे सड़कों की व्यवस्था करना, ये व्यवस्था होती है। लेकिन चकबंदी क्या कर रही? चकबंदी जो किसान, छोटे किसान है जिनके 2-2, 3-3 बीघे के खेत हैं अलग अलग पड़े, तो वे उन्हें अलग रख रहे। वहां तो पूंजीपति जो जितना जैसा वार फेर वैसा नाच कूद, मतलब जितना जो कोई पैसा डाल लगा, जितना कोई पैसा लगावेगा उतना ही उसी हिसाब से उसका खेत लगागा, उतना ही बड़ा उसका खेत हो जाएगा, चक हो जाएगा। उसके खेत में सारी सुविधाएं, 12 दूसरे की 12 उसे दिवा दी जाएगी। ये सारी चीजें चल रही हैं चकबंदी को लेकर। तो आप किस प्रशासनिक अधिकारी मिले? आज अभी हम एडीएम साहब से यहाँ बातचीत हुई हमारी, उन्हें ज्ञापन दे दिया हमने। आज डीएम साहब यहाँ नहीं थे, डीएम साहब कहीं बाहर गए हैं, तो हमने एडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया और आश्वासन अभी वो जांच करके इसकी पूरे मामले की उन्होंने कहा कि हम अभी जांच करवा के इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। और साथ में हमारी मांग है
कि जब तक किसान की जो फसल बर्बाद हुई उसका पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिल जाता, साथ में जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं इसमें जो लिप्त हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती सख्त से सख्त, तब तक हमें सुकून नहीं होगा। हम बड़ा आंदोलन यही कलेक्ट्रेट पर करें, जिलाधिकारी के बाहर।